देश तो आज़ाद 1947 में हुआ, लेकिन 47 से लेकर और 2014 तक क्या हुआ, सावरकर की बात कर रहे हैं। तो एक तो उनका ये कहना था कि मैं घर पर नहीं मिला, अब मैं यहाँ पर लोगों की दिक्कत सुनने आया हुआ हूँ। अब इस समय मेरे कोई घर आएगा तो मैं उसको कैसे मिलूँगा। कांग्रेस के राज में इनको 500 रुपये मिलते थे, अब 500 से बढ़ाकर इस सरकार ने 4000 कर दिए। उनकी डिमांड 26,000 की है। जैसे ना शहर में बढ़ती घटनाएं भी बहुत सारी हो रही, कहीं पे चोरी, कहीं कुछ, उसको लेके मेन चौराहे चौकों पे कैमरे की बात थी, तो वो सिरे आप लोगों का चढ़ा। आस्ता आस्ता हम ICCC की ओर चल रहे हैं। ICCC यानी कि एक बड़ा हॉल, उसमें सारा कंट्रोल। डंपिंग स्टेशन को लेके भी आप लोग जगह निर्धारित करने की कोशिश में थे, क्या जगह वो तय हो चुकी है? आगे यहाँ भी ज़मीन देखते हैं, जनता की अपील आती है कि यहाँ ना बनाओ। अब हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उनके गांव में या उनके जगह या उनके आसपास ना बने। अब जहाँ भी बनाएंगे वो जगह किसी के तो पास होगी ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। फिलहाल हमारे साथ है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी। निरंतर पूरा हरियाणा का एक जिम्मेदारी, उसके साथ साथ हिसार की विशेष तौर से जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ के विधायक हैं और हम लोग बात करते रहते हैं, कई समस्या रखते रहते हैं। हालांकि समस्या जैसे इनके सामने पहुँचती है तो तुरंत प्रभाव है, अगले दिन ही काम होता है। इस तरह के दृश्य जैसे सेक्टर 14 में हमने देखा, बहुत सारी समस्या इनके सामने मैं लाता हूँ तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी होती है। हम भी ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब उस पर गौर भी करते हैं और साथ के साथ प्रशासन को कड़े निर्देश भी देते हैं। इन दिनों की अगर बात करें तो शहर में आप देख रहे हैं सभी हिसार के जितने भी पुराने बस स्टॉप थे, एक तरह से सड़क में कहीं आपको हांसी जाना है या आज़ाद नगर जाना है या कहीं भी आपको जाना है, वहाँ पुराने बने हुए थे लोहे के, उन सबको रेनोवेशन करके स्टील के बन रहे हैं मजबूत, और एक तरह से लोगों के बैठने के लिए सुविधा वहाँ पर व्यवस्था बनाई जा रही है। ये भी हम बात करेंगे और शहर के और छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। हालांकि समय कम है, इनको चंडीगढ़ निकलना है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, और सभी बंधुओं को, सभी आपके व्यूअर्स को, उनको भी मेरा प्रणाम। जी डॉक्टर साहब, जैसे बड़ा सुंदर लग रहा है, जैसे ग्रीन बेल्ट की आपने सुधार किया, उसी के साथ साथ अब जो जैसे कि लोग गर्मियों में खड़े होते थे बस स्टॉप की तरह, जैसे हांसी जाना है या किसी को कहीं जाना है, वहाँ एक तरह से स्टील के बनने जा रहे हैं, बड़ा सुंदर बनाने जा रहे हैं। आप पूरे शहर में बनना है या किस तरह की आप लोगों की रूपरेखा है? ये जो सरसा बाईपास से और इधर जो जिंदल फ्लाईओवर है या उसके आगे दिल्ली बाईपास तक का जो रोड है, उसको हमने पहले तिरंगा लाइटें वहाँ लगाकर इसका सौंदर्यीकरण किया। और इसके साथ जो इसकी ब्रांच सड़कें हैं, जैसे ये राजगढ़ रोड है, उधर से बरवाड़ा रोड है, तो जैसे ये तो शाम को जो सड़क जाती है, एक तो सभी सड़कें और हमारा जो बाईपास है उससे कनेक्ट होकर सभी को हमने 4 लेन कर दिया और लगभग सभी पर हमने तिरंगा लाइट लगाकर उसका सौंदर्यीकरण किया। अभी हमने अधिकारियों को ये कहा है कि उसके साथ में जो ड्रेनेज है, उस ड्रेनेज की भी जो कवरिंग है, उसकी स्लैब है, वो भी ठीक से करें। सभी जो डिवाइडर हैं उनको भी ठीक करें। सभी चौराहों पर भी हमने फुहारे लगाकर उनका सौंदर्यीकरण किया है। तो इसी दिशा में जहाँ जहाँ बसें खड़ी होती हैं, सिटी बसेस जो खड़ी होती हैं, तो उनके लिए भी बस क्यू शेल्टर बने, ताकि वहाँ पर लोगों को बैठने का स्थान मिले। और बस भी वो जो शेल्टर बने हैं थोड़ा सा सड़क से हटकर, ताकि बस जो है सीधी सड़क पर ना खड़ी हो, उस शेल्टर के साथ जाकर खड़ी हो, ताकि चढ़ने उतरने में भी सवारी को दिक्कत ना हो। और वो बड़े सुंदर, और आपने सही कहा कि वो मजबूत बने। काफ़ी तो बन गए, अभी बन भी रहे हैं, तो जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी वो हम बनवाएंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे शहर को सुंदर दिखाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम बात करें जो जैसे बरवाला की तरफ से, चंडीगढ़ से या दिल्ली की तरफ से बाईपास से एंटर है, जीजेयू वाली जो मेन रोड है, वहाँ ना सुंदर नगर एक तरह से एरिया है, बहुत पुराना, एक तरह से कटा हुआ है, सरकारी आवास थे वहाँ पे। अब वहाँ पे ना अतिक्रमण ज़्यादा हो रहा है। रोड की अगर बात करें तो वहाँ पे ना छोटे छोटे कुछ ना कुछ बना के लोगों ने वो कर लिया, और वो शहर की सुंदरता की पूरी वो थी। उस पर आप गौर कर रहे हैं? अधिकारियों को कहा है कि जहाँ भी अतिक्रमण है उसको रोका जाए और जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी जैसे शहर में बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, गंदगी की अगर बात करें, निरंतर हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। अभी क्या कर्मचारी वो हो गए हैं, हड़ताल से वापस आए, या कब तक व्यवस्था सुधरेगी? लेकिन बार बार सवाल करते हैं, हमें भी नहीं अच्छा लगता, आप भी हालांकि कर रहे हो। पूरा हक है, आपका काम है जनता की आवाज़ को उठाना, और जनता की परेशानियाँ आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप नहीं उठाएंगे तो आप अपनी जिम्मेवारी से वंचित हो जाएंगे। तो ये आपका राइट है, मैं आपको बधाई
बधाई देता हूँ। लेकिन जहाँ तक सफाई की भी बात है, उसमें एक क्लॉज था, हमने ठेके पर काम भी दिया था, उसमें कुछ कर्मचारियों को पैसे नहीं मिले, तो वो उसको हम एग्ज़ामिन करवा रहे हैं और जल्द से जल्द उनकी पेमेंट करके और वो काम पर लौट जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कल हमारे आदरणीय मेयर साहब और सभी पार्षद भी आए थे मेरे पास, तो उनके सामने मैंने कमिश्नर से बात भी की थी। तो मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी, जैसे मिल गेट का रोड था, आपने काम शुरू करा दिया, वहाँ पे थोड़ी लोगों की ये आ रही है कि दिक्कत, मटेरियल सही नहीं लगा हुआ और कुछ ऊंचे नीचे पानी निकासी के लिए वो नहीं है। थोड़ा अपने मुआयना अगर आप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्वयं जाके अगर देखेंगे तो आप। मैंने सब कुछ देख रखा है और उस सड़क का पहले क्या हाल था, हम 2014 में आए थे, उससे पहले का अगर आप इतिहास देखेंगे तो हमने वो सड़क बनवाई थी मार्केटिंग बोर्ड ने। अब उसके बाद वहाँ सब्जी मंडी चली गई तो वहाँ हैवी ट्रक आने लग गए, तो उससे वो सड़क टूट गई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 25 करोड़ रुपए दिए थे, उसमें से 12 करोड़ लगभग उस सड़क पर लग रहे हैं। वो मैंने ही उस 25 में से 12 करोड़ दिए। मुझे शिकायत आई थी कि उस सड़क को कुछ जगह से वो थोड़ी सी खुरदरी सी हो गई है, तो मैंने अधिकारियों को कहा है कि वो चेक करें और जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ एक्शन लें। जी, जैसे कि गली मोहल्ले में हम जाते हैं, सीवर के ढक्कन कहीं उठे हुए हैं, कहीं पर ना गंदे पानी के, जैसे सीवरेज की पानी की निकाल, लेकिन हालांकि आपका मैं कहता, मैं डॉक्टर साहब पुरानी हो गई, नहीं डॉक्टर साहब मैं कह रहा हूँ कि पार्षद भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। हालांकि आपके पास इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि पार्षद की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जी, जब हमने ये अभियान लिया था और जब 6-6 इंच ऊंचे ढक्कन होते थे, आज हमने सभी ढक्कनों को एट पार ला दिया है और कोई एक आधा है तो वो हम ठीक करवा देंगे। जैसे काम भी चल रहा है, जैसे सड़क खोद दिया, ठेकेदार ने क्या खोदने में तो जल्दी करते हैं, काम पूरा करने में समय लगा देते हैं। उस पर ना पार्षदों को भी एक आगे बढ़ के आना चाहिए ताकि लोगों की समस्या सुने। रमेश जी, इन सब चीज़ों पर हम निगाह बनाए हुए हैं, 24 घंटे निगाह बनाए हुए हैं, और चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, चाहे वो कोई और महकमा हो, हमने बड़े सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे छोड़ काम सड़क को खोदकर कोई नहीं जाएगा, और अगर कोई फॉल्ट पे पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी, जैसे कि आंगनवाड़ी की अगर महिलाओं की बात करें, वो धरने पर बैठी हुई हैं, उनकी वेतन को लेके मांग है, आपसे मुलाकात भी उन्होंने किया था। कई बार क्या होता है, कार्यक्रम के दौरान पहुंचती है तो नोका धोड़ी हो ही जाती है, तो वो दृश्य भी एक तरह से वायरल भी हुए थे। और उनकी जो मांग है, हालांकि महिलाएं हैं और दिन रात काम करती है, सरकार की योजना पहुँचाती है, गरीब लोगों की मदद करती हैं, वहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ उनको मदद होनी चाहिए। देखिए, आंगनवाड़ी की बात कर रहे हैं या आशा वर्कर की बात कर रहे हैं, तो एक तो उनका ये कहना था कि मैं घर पर नहीं मिला। अब मैं यहाँ पर लोगों की दिक्कत सुनने आया हुआ हूँ। अब इस समय मेरे कोई घर आएगा तो मैं उसको कैसे मिलूँगा? ये संभव तो नहीं है ना। अगर मैं कहीं गया हूँ, अब मैं चंडीगढ़ चला जाऊँगा, अब पीछे से कोई घर पहुँचेगा तो मैं कैसे मिलूँगा? तो एक तो ये बात है कि 24 घंटे मेरी घर पर उपस्थिति होना ये कोई आवश्यक भी नहीं और इसका कोई औचित्य भी नहीं, एक बात। दूसरी बात, शायद आप ये भूल गए कि कांग्रेस के राज में इनको 500 रुपये मिलते थे, अब 500 से बढ़ाकर इस सरकार ने 4000 कर दिए। उनकी डिमांड 26,000 की है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो ज्ञापन दिया था वो हमने मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया है और इस पर विचार हो रहा है। क्यों, महंगाई है और एक तरह से 8 घंटे ड्यूटी देते हैं, गांव में जाते हैं, तो हालांकि आप लोगों ने आप कह रहे हैं कि पहल कर रहे हैं हम लोग। 500 रुपये था, 500 से 4000 रुपये किया, अब उनकी डिमांड 26,000 की है। इस पर विचार जो है वो ऊपर किया जा रहा है। जी, जैसे ना शहर में बढ़ती घटनाएं भी बहुत सारी हो रही, कहीं पे चोरी, कहीं कुछ, उसको लेके प्रशासन की तरफ से हालांकि प्रयासरत हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं घटनाएं होती है। जैसे मेन चौराहे चौकों पे कैमरे की बात थी, तो वो सिरे आप लोगों का चढ़ा। आस्ता आस्ता हम ICCC की ओर चल रहे हैं, फरीदाबाद में और करनाल में ICCC, यानी कि एक बड़ा हॉल और उसमें सारा कंट्रोल का जो सिस्टम है वो हमने हिसार को भी एज प्रोजेक्ट लिया है। तो इसमें सभी चौराहों पर सब जगह कैमरे लगेंगे, सब जगह की कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी तुरंत जो है वो संज्ञान में आकर उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। पर इसमें थोड़ा समय लगेगा, हम उस ओर बढ़ रहे हैं। जी, जैसे सूर्यनगर की अंडरपास को लेकर लोग विरोध कर रहे थे कि टेढ़ा बन रहा है, और वहाँ आपसे निवेदन भी किया गया था कि इसको देखा जाए और एक तरह ठीक किया जाए, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? मैंने अधिकारियों को बुलाकर वो सारा एग्जामिन खुद भी किया था,
उनको भी कहा। एक जगह थोड़ी समस्या है, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि देश तो आज़ाद 1947 में हुआ, लेकिन 47 से लेकर और 2014 तक क्या हुआ। अब हमने बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत करके इसको ROB भी बनवा रहे हैं, इसको RUB भी बनवा रहे हैं। कई जगह की कमी होती है, कई जगह सोचने की दिक्कत होती हैं, तो अब हम वो तो चीज़ भूल जाएं। और अब जो बनवा रहे हैं उसमें कई दफ़ा मजबूरी भी होती है, क्योंकि हर चीज़ नई जगह बनती है तो वहाँ तो स्टैंडर्ड के हिसाब से बन जाती है, लेकिन जब आप पुरानी बाज़ार में पुरानी जगह आप कोई चीज़ निकालते हैं तो उसमें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेस का और सब चीज़ों का प्रेशर होता है। तो उसमें मैं जनता से भी अपील करता हूं, और मैंने अधिकारियों को भी कहा है कि जितना संभव हो उनको दिक्कत ना आने दी जाए, उसको ठीक किया जाए। लेकिन जनता से भी अपील करता हूं कि जब कई दफ़ा मजबूरी होती है तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके और जो पहलू हैं, जैसे वहाँ पर लाइट्स ज़्यादा लग जाएं, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर लग जाएं, वहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें हों तो जिनसे बचाव किया जा सकता है। सर, डंपिंग स्टेशन को लेके भी आप लोग जगह निर्धारित करने की कोशिश में थे, क्या जगह वो तय हो चुकी है? आगे लोगों को राहत मिलेगी एक तरह गंदगी? देखिए, हमने इस ज़मीन को हाँसी में तय किया था, 2,93,00,000 रुपए हमने उसके पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन अब वो वहाँ भी प्रॉब्लम आ गई। फिर हमने इसको 7 रोड में देखा, 7 रोड में भी लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। फिर हमने इधर आज़ाद नगर की तरफ देखा। तो अब जनता से भी मेरी अपील है कि कहीं हम ज़मीन देखते हैं तो जहाँ भी ज़मीन देखते हैं, जनता की अपील आती है कि यहाँ ना बनाओ। अब हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उनके गांव में या उनके जगह या उनके आसपास ना बने। अब जहाँ भी बनाएंगे वो जगह किसी के तो पास होगी ना। अभी हमारी एक ज़मीन और भी देखी है, उस पर विचार चल रहा है। अगर वो कामयाब होगी तो ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे एयरपोर्ट का काम निरंतर आगे बढ़ रहा है, काम चल रहा है, उसी बीच रास्ते को लेकर गांव के लोग अभी भी बैठे हुए हैं। उनकी समस्या कब तक हल होगी? क्या लगता है आपको कि उनको जो रास्ते की मांग है वो कब तक पूरा होगा? इसमें भी मेरे आपके माध्यम से ये अपील है कि देखिए, जब भी जहाँ बाईपास बनते हैं, जहाँ कोई भी अल्ट्रा मॉडर्न डेवलपमेंट होती है, एयरपोर्ट बन रहा है, तो थोड़ा रास्ता लंबा होता ही है, हर जगह ही होता है। और जहाँ तक जो वो चाहते हैं वो भी हमने पास कर दिया है। हमने वो जो सड़क है वो बाउंड्री की लाइन के साथ साथ, लेकिन वो लैंड फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट को एयरपोर्ट जो है वो कुछ ज़मीन देकर, वो बदले में ज़मीन लेकर वहाँ पर सड़क बनाएगा। अब मुझे जो जानकारी मिली है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी वो अप्रूव हो चुकी है, तो अब जल्द ही वो सड़क बन जाएगी। मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं, मार्केट में जैसे मार्ग बना, गाड़ी खड़े करने के लिए आपने वहाँ पे वो भी किया है और लगाया है, लेकिन फिलहाल अगर व्यवस्था की बात करें तो बहुत ज़्यादा कहीं अगर जाना है तो शहर के अंदर तो लोगों को दिक्कत है। आप ऐसा करिए, हमने पूरी ये जो सेंट्रल रोड है, लाइफ लाइन ऑफ हिसार है, इस पर हमने दोनों तरफ बाउंड्री लाइन लगवाई है। अगर आप अपने कैमरे से पूरी सड़क का मुआयना करेंगे तो मैं 100% नहीं तो 80 to 90% आप देखना कि लोगों ने मोटरसाइकिल गाड़ियां उस लाइन से बाहर खड़ी की हुई हैं, जिससे सड़क पर कोई बाधा नहीं आती। तो मैं समझता हूं कि जो पार्किंग की मार्किंग और सड़क की जो बाउंड्री लगवाई है, इससे ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है, लाभ हुआ है। लोगों को पार्किंग सेंस जो है वो उसको वो फॉलो करते हैं। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्यों राजनीति विषय पे हमने चर्चा नहीं की, आज विशेष तौर से हिसार की जो समस्याएं उसको लेकर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, धन्यवाद जी। जैसे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से हमने आज बातचीत की, जो हिसार की जो मेन समस्या है उसको लेकर, और इनकी निगाह में जो भी चीज़ मैंने लाया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उस पर गौर भी करेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे ताकि शहर के हालात और बेहतर हो। और अगली बार हम बात करेंगे हरियाणा की राजनीति को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, दोनों चुनाव है, उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे।